हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज हम भगवद गीता के 3rd श्लोका पर चर्चा करेंगे, अर्थात भगवद गीता 1.3। तो लास्ट भगवद गीता श्लोका 1.2 में हमने देखा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने क्या कहा वो हम आज चर्चा करेंगे। पश्येताम पांडु पुत्राणाम, पांडवों की सेना को देखने के बाद, आचार्यम महति चमुम, ओ आचार्य कृपया पांडवों द्वारा आयोजित महान सेना बल को देखिए। अब जिनके पास यह पांडव हैं वे सैन्य सेना की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? उसने कहा, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद महाराज के पुत्र। वह कौन है? धृष्टद्युम्न ने यह व्यवस्था की है। अब यह द्रुपद पुत्र कौन है? उसने कहा, तव शिष्येण धीमता, ओ मास्टर वह आपका शिष्य है। अब इस श्लोका में दुर्योधन द्रोणाचार्य के क्रोध का आह्वान करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर धृष्टद्युम्न शब्द का उपयोग नहीं किया था। उसने द्रुपद पुत्रेण नाम से ही संबोधन किया, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच पहले से ही संबंध था, पहले से ही प्रेम था। वे पहले दोनों गुरुकुल में एक साथ रह चुके थे। द्रुपद क्षत्रिय राजा थे एवं द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने अपने घर को चले गए। बाद में द्रोणाचार्य को कुछ आर्थिक समस्या हो रही थी, तब वह द्रुपद के पास गए और गाय के बारे में पूछ रहे थे, ताकि वह अपने पुत्र को पाल पोष कर बड़ा कर सके। लेकिन द्रुपद ने उनकी सहायता नहीं की। बाद में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर गए और वहां वे 5 पांडव और 100 कौरवों के गुरु बन गए और द्रोणाचार्य ने उनको सैन्य कला सिखाना प्रारंभ किया। तो उनके पास उनका सबसे अच्छा शिष्य अर्जुन था और उन्होंने द्रुपद को हराने के लिए अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन गया और द्रुपद को हरा दिया। तब द्रुपद बहुत लज्जित हुआ और द्रुपद का द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोधात्मक बदला लेने की भावना का रवैया बढ़ गया। सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से उसने वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, ताकि उसको एक पुत्र प्राप्त हो सके जो द्रोणाचार्य को मार सके, और उसका पुत्र था धृष्टद्युम्न। यह धृष्टद्युम्न व्यक्तिगत रूप से द्रोणाचार्य द्वारा प्रशिक्षित था, अर्थात द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य यह जान रहे थे कि धृष्टद्युम्न उन्हें मारने के लिए ही पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी धर्म और ब्राह्मण के प्रति बहुत आस्थावान होने के कारण उन्होंने कभी भी वर्दी पहने व्यक्ति को ज्ञान देने में संकोच नहीं किया। तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य सेना का ज्ञान दिया। इसलिए दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण शब्द का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य को पिछली घटना के बारे में याद दिलाया, ताकि द्रोणाचार्य नाराज हो जाए, अर्थात क्रोधित हो और बिना किसी समझौते के पांडवों के खिलाफ लड़ सके। तो यह थी व्याख्या इस श्लोक की। हरे कृष्णा।